दिव्या कांबले। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। तर सर काय सांगाल या ठिकाणी आज जो काही न्यायालयामध्ये आपण नवीनच्या वतीने बाजू मांडलेली आहे, नक्की आपण कोणते मुद्दे मांडले आणि आज न्यायालयाने त्यावरती काय निकाल दिलेला? ये केस में इससे पहले ये दूसरी बार आरोपी को हाजिर किए हैं। ये केस में इससे पहले 5 दिन का PCR ग्रांट हुआ था और उसके बाद में आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किए। हाजिर करने के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जवाब रिकॉर्ड किए। उसके बाद में सांगली गए, उसमें कहीं भी ये रिकॉर्ड पे नहीं आया है कि ये जो आरोपी है इसने किसी भी बच्चे का शोषण किया। हमारा यही बोलना था कि 370 IPC जो लगाई गई है वो गलत लगाई गई है। उन पे शोषण बच्चों का या कोई सेक्सुअल हरेसमेंट बच्चों को कहीं भी नहीं है। बच्चों ने भी जो 29 जो बच्चे पकड़े गए थे उन्होंने भी कहीं पे भी ये आरोपी के खिलाफ कोई तकरार नहीं किए। बच्चे अपनी मर्जी से आए थे, उनको भेजने वाले उनके पेरेंट्स थे, उनके माँ बाप थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे उनके कायदेशीर डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और उसके बाद में वो ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक जो गलत व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया और उस पे जो फिरियाद मिली, तो जो मीना साहब द्वारा जो फिरियादी है उनके द्वारा फिरियादी इसमें गलत दी गई है, जिसपे ये कार्रवाई हुई है। अभी जो आरोपी पे जो 370 के हिसाब से देखा जाए कहीं भी केस मेड आउट नहीं होता है। हमने ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और उनका PC जो 7 दिन का डिमांड किया गया था RPF के ये GRP के द्वारा, वो 7 दिन का PC कैंसिल करके आरोपी को मजिस्ट्रेट कस्टडी में लिया। आगे के हमारा ये है कि हम बेल के लिए होपफुल है कि बेल हमारी मंजूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्यूज है जिसको पकड़ा गया है और जिसको सिर्फ जो मदर से जो केस डाली गई है वो झूठी केस दिखती है। FIR ही मेड आउट नहीं होता है, ना माँ बाप के द्वारा कोई कंप्लेंट की गई, ना विक्टिम के द्वारा कोई कंप्लेंट की गई। एक RPF जो RPF थाने में बैठा हुआ था उसने किस वजह से कंप्लेंट दिया था, मेरे ख्याल से इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। सर, ये जिस तरह बच्चे अगर इसमें निर्दोष पाए जाते हैं, हाँ, तो क्या PI मीना पर भी कुछ कार्रवाई होंगी? देखिए बच्चे तो निर्दोष ही है, बच्चों को सिर्फ कस्टडी में रखा गया है। केस जो बना है वो सिर्फ जो एक्यूज है उस पे केस बना है और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे देख के लगता है कि 370 में वो आरोपी पे कहीं से भी केस नहीं बनता है। सर क्या ऐसा ये हाँ सर बोलिए। क्या इस मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस ने जल्दबाजी कर दिया ये 370 लगाने में? सर ना पुलिस ने जल्दबाजी भी किया है और ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन कहीं भी नहीं किया है। एक RPF जो RPF थाने में बैठा हुआ है, किसी विक्टिम का, किसी बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है, वो कैसे कंक्लूजन तक पहुंचा है कि 370 में गुना मेड आउट होता है? सबसे पहली बात। और उसकी फिरियाद पे ये तपास को आगे बढ़ाया गया है। अभी आप 5 दिन के रिमांड में अगर देखा जाएगा तो यही बताता है कि जल्दबाजी किया, क्योंकि जो माँ बाप ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आरोपी के फेवर में दिया है कि हम उनकी मर्जी से टिकट का पैसा खर्चा करके 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करके वो लोग जा रहे थे। सर क्या इसमें जो बच्चे ले जा रहे थे, हाँ, सबके पास कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी? सर कानूनी हर तरीके से कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी। उनके माँ बाप के ओरल कंसेंट है सर, जो कि GRP ने रिकॉर्ड पे लिया है। आज उनका सबमिशन था कोर्ट के सामने कि जो माँ बाप है इनके ओरल कंसेंट से ही बच्चों को लेकर जाया जा रहा था। यहाँ तक कि उनके माँ बाप ने कुछ पैसे टिकट के भी लिए और बच्चों के खर्चे के भी लिए दिए थे। सर सरकार पक्ष ने एक मुद्दा इसमें ये किया है कि आधार कार्ड का कुछ भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। सर एक बात बताइए, अगर कोई गरीब बच्चे है और उनके पास आधार कार्ड नहीं है और कोई उसकी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आधार कार्ड बना रहा है, तो उन्होंने तो वो गरीब बच्चों की मदद के लिए ही डॉक्यूमेंट तैयार किए थे सर, तो वो तो कोई गुनाह नहीं है। 370 इसमें प्रीमा फेसी अट्रैक्ट नहीं होता है सर, ये जल्दबाजी में दाखल किया हुआ एक गुन्हा है। आपण जो विचारले ह्या एक जन्मतारीख बद्दल फक्त योगायोग आहे, जसं काही लोकांचा 1/6 जन्म दाखला असतो, तसंही फक्त पोलिसांचा संशय आहे की त्यांच्या डेट ऑफ बर्थ जो आहे हे सारखी दिसत आहे, पण आजपर्यंत असा पुरावा नाही की आधार कार्ड जे आम्ही बनावटी तयार केलेलं आरोपीने किंवा फॅब्रिकेट डॉक्युमेंट, फक्त पूर्ण केस जो आहे
संशयावर चाललेलं आहे आणि संशयाला जो आहे कायद्यामध्ये कुठेही ठिकाण नाही. सोल बेसिस ऑफ 370 IPC एक्सप्लोटेशन आहे. या केसमध्ये एक्सप्लोटेशन बद्दल पुरावा कुठेही नाही आहे आणि पीडित जो आहे ते बेस्ट एव्हिडन्स आहे प्रॉसिक्युशनचे. आजपर्यंत त्यांचे पेरेंट्स जे गार्जियन आहे किंवा पीडित त्यांनी आजपर्यंत जो आहे आरोपी विरुद्ध काही सांगितलेलं नाही, म्हणून केस बसत नाही. हा जो है इलीगल डिटेंशन सफर करता है. फक्त फिर्यादी ने खोटी फिर्याद दाखल केली है. यहाँ पर पुलिस ने आज तक जो पीसी मिला था, ये पीसी में पुलिस ने आज पुलिस कस्टडी बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बड़े जोर से पेश किया. वो सबसे पहला मुझे मुद्दा था तो ये था कि जो बच्चे पीड़ित बच्चे हैं वो बच्चे अलग कोच में बैठे हैं और मौलाना जो है जो टीचर है वो दूसरे कोच में बैठे हैं. तो इसका सबसे पहला कोर्ट के सामने बात आई कि रेलवे की जो प्रोसीजर चलती है रिजर्वेशन देने की, तो उसके अंदर बच्चों के नंबर जो लगे हैं वो एक अलग कोच में लगे हैं और मौलाना का जो नंबर लगा है अलग कोच में लगा है. इस चीज को इन बच्चों के साथ में कौन है और ये अलग बोगी में क्यों बैठा, इस चीज को आधार बनाकर ये खोटी केस दर्ज की गई है. और कोर्ट के सामने ये साफ तौर से आज आ चुका है. सारे आधार कार्ड प्योर मशीनरी से चेक किए गए, वो सब अपडेट है. पेरेंट्स ने जो है टीचर के फेवर में जवाब दिया है. बच्चों के साथ में ऐसी कोई ज्यादती नहीं हुई. बच्चों को 370 की जो कलम है उसमें बच्चों के साथ में ज्यादती होती है, उन्हें कौन के रखा जाता है, उनको कोई भूखा रखा जाता है तो अपराध होता है. ये सिर्फ कानूनी तौर पे कानून की रस्सी को हाथ में लेकर बच्चों का और उस शिक्षक का जो है शोषण किया गया है. इसका हम सब जो है निषेध करते हैं और इसका हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है. हमको आज भी इंसाफ मिला है. इन्होंने पीसी मांगा था लेकिन आज 5 दिन के तपास में साफ सारी बातें पेरेंट्स ने भी डॉक्यूमेंट्स ने भी हमको सपोर्ट किया है. इसके अंदर हमको यश मिलेगा और यहाँ पर हम तमाम वकीलों को जो है मुस्लिम मंच ने हमको अपॉइंट किया है और ये मुस्लिम मंच ने जो है हम वकीलों को यहाँ पर इनके मौलाना की तरफ से वकालत करने की इजाजत दी. मौलाना ने हमें मुस्लिम मंच के थ्रू हमको वकील बोल के यहाँ पर वकालत करने की परमिशन दी. इसलिए आज हमने जो है मौलाना को MCR में आज कोर्ट पे पूरा भरोसा था और कोर्ट ने जो है इनके तमाम जो मुद्दे हैं पीसी मांगने के वो कोर्ट ने जो फेटाड़ा है और आज उन्हें MCR में लिया है. अब हम लोग जो है अब बेल एप्लीकेशन के लिए 370 की जो कलम लगाई है, ये ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, इसके लिए इसका एप्लीकेशन जो है हमको 370 में सेशन कोर्ट में डालना है और इसके बाद में जो है हम हाई कोर्ट रिट पिटिशन दाखिल करने वाले हैं इसके लिए क्रैशिंग के लिए. और जिन लोगों ने बगैर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये ऐसा अपराध बिन सबूत वाला जो अपराध दाखिल किया है इसके खिलाफ हम लोग जो है आवाज उठाएंगे और इसको हम रिट पिटिशन में हाई कोर्ट के अंदर हम पिटिशन दाखिल करने वाले हैं. एहतशाम मलिक, इस्माइल शेख वकील, वसीम खान वकील, मिर्जा परवेज अहमद, फिरोज शेख वकील, जावेद शेख, रंगरेज वकील. तीन बैठ लिए, 3 ही लगेगा सर. पुणे एक्सप्रेस में और उन्होंने एक NGO जो है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया और NGO को जब व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो NGO ने इधर उसको रेफर किया है भुसावल RPF को. भुसावल RPF ने बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी पड़ताल नहीं किए, जो RPF इंस्पेक्टर मीना साहब है उन्होंने इसमें फिरियाद दाखिल की है. मेरा बोलना है कि मीना साहब पुलिस स्टेशन में बैठे थे. अगर आपको फिरियाद दाखिल करना था तो उसके पहले एक्सप्लॉयटेशन के लिए आपने विक्टिम्स को या उनके पेरेंट्स के जवाब नोट करना जरूरी था, या उनके जवाब के बेस पे ही आप पता कर सकते थे कि 370 बच्चों के साथ में कोई शोषण हुआ है क्या. मगर बगैर उसकी जांच पड़ताल किए बगैर FIR रजिस्टर हुई. FIR रजिस्टर होने के बाद में ये जो मौलाना है इनको कस्टडी में लिए और कस्टडी में लेके इनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के बीच में जो 5 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ग्रांट की और उससे पहले 1 दिन से वो कस्टडी में थे. सर ऐसे 6 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी प्रीमा फेसी ये नहीं आता है कि कहीं भी 370 का ये मैटर मेड आउट होता है. हम बेल के लिए जाने वाले और बेल के भी लिए हमारा ये है कि हमारा ब्राइट ये है कि बेल मंजूर होना चाहिए इसमें, क्योंकि केस मेड आउट कहीं से भी नहीं दिखता है सर होते हुए. आज MCR दिया है कितने दिन का ये? सर MCR जो है वो 14 डेज के लिए दिया गया है सर.
14 डेज के ही लिए एमसीआर दिया जाता है नॉर्मली। अब ये बीच में हमको राइट है कि हम अपनी बेल एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल हम बेल एप्लीकेशन फाइल करें, और हम एज अर्ली एज पॉसिबल हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कब तक बेल एप्लीकेशन? सर जैसे ही हम यहाँ से हमको कॉपी मिल जाएगी वैसे ही हम 1-2 दिन में कोशिश करेंगे कि हमारी बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल सेशन कोर्ट के सामने फाइल हो जाए। आपकी जीत हो गई ऐसा लगता है आज के इसमें? हाँ सर, अभी तक तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो हमारे जो ग्राउंड रखे हैं वो कोर्ट ने कंसीडर किया है, और इसीलिए 7 दिन का जो पुलिस रिमांड था वो पूरा कैंसिल करके एक्यूज को डायरेक्ट एमसीआर में लिया। पुलिस ने एक बात की है न्यायालय के सामने कि यहाँ पे अभी जांच अधूरी है। जांच अधूरी है ना सर, जांच अधूरी है तो वो बगैर इंटरोगेशन के, बगैर आरोपी के भी अपनी जांच वो पूरी कर सकते हैं, जो जवाब है वो ले सकते हैं। उसके बाद में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है उनके घर वालों की या कोई डॉक्यूमेंट्स निकालना है उनको, उसके लिए आरोपी की कहीं भी गरज नहीं है। इसीलिए पुलिस ने उनको जांच के लिए उनके पास भरपूर समय है। और रही बात आरोपी के इंटरोगेशन की और उसकी लिबर्टी की, कोर्ट ने उसको कर्टेल करके आरोपी को एमसीआर में लिया। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम इस्माइल शेख। थैंक यू। थैंक यू। आज बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर जो मदरसे के ताल्लुक से और मौलाना तस्करी, जो जिस तरीके की गलत फहमियाँ फैलाने का कुछ मीडिया के जरिए से जो मामला हुआ है, आज उसके ऊपर पूरा सच्चाई सामने आई। माननीय न्यायालय के सामने हमारे भुसावल मंच के, मुस्लिम मंच के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने और दूसरे बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, सोशल वर्कर्स ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा। पूरे देश में बौद्ध विद्यापीठ है धर्म की, जैन धर्म की विद्यापीठ है, हमारे सनातन हिंदू धर्म की पीठ है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म के मानने वालों की पूरे हमारे भारत में अलग अलग जो है तो पीठ मानी जाती है, जहाँ अलग अलग राज्य के बच्चे आकर अपने अपने धर्म का शिकवण करते हैं। उसी की एक कड़ी बिहार के बच्चे हैं जो यहाँ पर लाए जा रहे थे। जब मौलाना पीछे बैठे हैं, ये शक बताया गया कि वो तस्करी कर रहे हैं। सबसे पहले आज इन वकीलों को मुबारकबाद देता हूं। मैंने इनका आर्गुमेंट सुना और जज साहब ने सुनने के बाद में पुलिस की और सरकार की बात ना सुनते हुए उनकी पीसी कैंसिल करके एमसीआर दिया। ये पहला न्याय इन्होंने दिलाया, क्योंकि ये तस्करी नहीं है। आज ये बात हम आपके जरिए से, जिन लोगों ने झूठी बातें फैलाई है, हम चाहते हैं उनके जरिए से समाज के सामने सच्चाई आए और जो संशय का वातावरण तैयार किया जाता है उसको दूर किया जाए। यहाँ पर बच्चों की तस्करी नहीं हुई। कुछ मीडिया में ये तक आया कि बच्चों के पास टिकट नहीं थे, वो छुप के बैठे थे। जब जिसका रिजर्वेशन जहाँ है वहां बैठेगा। सब बोगी इंटरकनेक्ट होती है, जब भी आना जाना इंसान आ जाके देख सकता है। लेकिन बच्चों को 28 घंटे से कुछ नहीं दिया गया, उनको भूखा रखा गया। इज इट पॉसिबल? नहीं है। लेकिन इस बात को आज हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने, खासतौर से फिर दोबारा मुस्लिम मंच और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की बिरादरियों के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो कामयाब हुए। पूरा शहर, पूरा जिला उनके साथ है। जिस तरह की बदनामी करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आज माननीय हमारे गृह मंत्री का भी स्टेटमेंट इसके ऊपर निगेटिव तरीके से आया है। मीडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हमारी बात भी बताइए। उसकी वजह है कि सच्चाई नहीं आती है, पहले झूठी खबर आती है और उसकी सच्चाई की खबर पे एक लाइन में दिया जाता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सच्चाई बताएं। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई जो है तो उसके अंदर किसी का हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ न्याय की बात थी। आज इनकी जीत हुई है, हम इनको मुबारकबाद देते हैं, वकीलों को मुबारकबाद देते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये सच्चाई पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई को बताना ये वक्त की जरूरत है। जो बदनामी की गई, जो मदरसों को बदनाम किया गया, जो मौलाना को तस्करी की बात की गई, ये सारी बातें झूठी साबित होती है। बराए मेहरबानी आप इस सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में इस सच्चाई को जानने के लिए यहाँ पर आए और पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसको आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।
मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दिव्या कामले देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।